नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री ने सम्मान ग्रहण किया। नगरीय निकाय सचिव डॉक्टर बसवा राजू भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की हुई बैठक। मोदी की एक और गारंटी पर लगी मोहर। और कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायपुर पहुंचे। राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में हुए शामिल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ ने तृतीय पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्राप्त किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पुरस्कार ग्रहण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सचिव व नगरीय निकाय के सचिव डॉक्टर बसवा राजू भी मौजूद रहे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ ने तृतीय पुरस्कार जीतकर छत्तीसगढ़ के स्वच्छ शहरों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ ने तृतीय पुरस्कार जीतकर देश के स्वच्छ राज्यों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति के कर कमलों से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री ने सम्मान ग्रहण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की दूसरी बैठक संपन्न हुई, जिसमें मोदी की एक और गारंटी को पूरा किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशवासियों को रामलला के दर्शन कराने हेतु अयोध्या ले जाने की घोषणा की है, जिसके लिए राम दर्शन योजना हम शुरू कर रहे हैं। अरुण साव ने कहा कि दूसरा बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। राज्य के महाधिवक्ता के पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति की गई है। हमारी सरकार ने प्रारंभ कर दी है। दूसरा बड़ा निर्णय जो हमारी सरकार ने लिया है, राज्य के महाधिवक्ता के पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति का निर्णय किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सचिन पायलट रायपुर एयरपोर्ट से सीधे राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए। सचिन पायलट ने कहा कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा के चुनाव के जो परिणाम आए हैं, उनकी उम्मीद हमें नहीं थी। हमें लगता था कि हम यहां जीतकर दोबारा सरकार बनाएंगे। चुनाव में हार जीत लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा मशीन है, उसको मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। और हम जानते हैं कि प्रदेश में, राजस्थान में जिन्होंने काम करे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है, जो वादे किए थे और जो घोषणा की थी, उस पर कितना अमल हुआ हम सब जानते हैं। भाजपा का केंद्र का शासन 10 साल का हो गया है। इन 10 सालों में आज किसान, गरीब, नौजवान, हर वर्ग पीड़ित है। जो काम इन्होंने किया है, सिर्फ भावनात्मक मुद्दों को प्राथमिकता देकर वोट लेने का काम अब तक करते आए हैं। भाजपा को एक्सपोज करने का काम, और लोकसभा में तमाम आकलन आप लोग आ रहे हैं, उसके विपरीत परिणाम आने वाले हैं। कांग्रेस एकजुट है, और कांग्रेस की एकजुटता अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, जनता के बीच में पहुंच जाएगा, वो मैसेज उतना ही बहुत है हमारे लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा मशीन है, उसको मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जो घोषणा की थी, उस पर कितना अमल हुआ है, वह सब हम जानते हैं। विधानसभा के चुनाव जो परिणाम आए, उसकी उम्मीद हमें नहीं थी। हम समझते थे कि हम दोबारा चुनाव जीतकर सरकार यहाँ पर बनाएंगे। बहरहाल चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन इस चुनाव से कांग्रेस कार्यकर्ता कोई पराजित महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि हार जीत राजनीति का 2 पहलू होते हैं। लेकिन हम लोगों को जो सिद्धांतवाद राजनीति हमें करनी है, जो लोगों का संरक्षण को करना है, और छत्तीसगढ़ में मैं मानता हूं कि यहां पर हर गांव, हर ढाणी, हर शहर, हर कस्बे में कांग्रेस का कार्यकर्ता झंडा मौजूद है। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने बिना किसी सूचना के 10-12 ट्रेनों का परिचालन कैंसिल कर देने पर गहरी नाराजगी और आपत्ति जताई है। ज्योत्सना महंत ने कहा है कि जिस तरह से रेलवे द्वारा ट्रेनों को बिना किसी पूर्व सूचना के एकाएक कैंसिल कर दिया जाता है, उससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। बिना सूचना के किसी भी ट्रेन को कैंसिल कर देना आपत्तिजनक है। बिना सूचना के किसी भी ट्रेन का कैंसिल कर देना, और वो भी 10-10, 12-12 ट्रेन का, तो इससे यात्रियों को बहुत ही तकलीफ भी होती है और समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाएं। तो ये नहीं होना चाहिए, और इसके लिए मैंने भी कई बार मंत्री जी से कि भाई आप इस तरह से ना हो कि हमारे यात्रियों को या तो पहले ही बता दिया जाए कि भाई वो जब ट्रेन का टिकट वो लोग ले चुके होते हैं और फिर ट्रेन कैंसिल होती है,
तो ये बहुत आपत्तिजनक है। मैं इसका विरोध करती हूँ और फिर बोलूँगी जा करके कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोरबा सांसद ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस कोरबा तक शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह एक्सप्रेस कोरबा तक जल्द प्रारंभ होनी चाहिए व कोरबा रायगढ़ के मध्य चलने वाली ट्रेन जल्द प्रारंभ होने से लाभ मिलेगा। कोरबा बीकानेर के मध्य ट्रेन के बारे में मैंने वहां के सांसदों से मिलकर चर्चा की और रेल मंत्री को आवेदन भी दिया है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का मैंने भी बहुत प्रयास किया था और यहाँ के जो रेल संघर्ष की जो समितियाँ हैं और जो संगठन है उन्होंने भी मुझसे बहुत कुछ कहा था और उन्होंने के प्रयास के कारण ये तो पूरा हो चुका है कि अब कोरबा तक आएगी, लेकिन ये शुरू हो जाए जल्दी। इसका मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द शुरू हो और कोरबा वासियों को इसका लाभ मिले। कोरबा रायगढ़ ट्रेन से भी जो चलने वाली है और मैं उसमें प्रयासरत भी हूँ, तो उससे भी इनको लाभ मिलेगा। कोरबा बीकानेर ट्रेन के बारे में तो मैंने पहले ही बहुत कुछ कहा था। वहाँ के सांसदों से मिलकर मैंने रेल मंत्री से कई बार इसका आवेदन भी दिया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की टूटी नाव चलाने पायलट बुलवाई है कांग्रेस ने। संदीप शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी टूटी नाव चलाने के लिए राजस्थान से पायलट बुलवाई है। ये वो पायलट है जिसने अपने राज्य में कई बार उड़ते हुए जहाज को जमीन पर लाकर पटक दिया है। कांग्रेस ने अपनी टूटी नाव चलाने के लिए राजस्थान से पायलट बुलाई है। ये वो पायलट हैं जो अपने राज्य में कई बार उड़ते हुए जहाज को जमीन पर ला करके पटक दिए हैं। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले शैलजा जी के यहाँ पर प्रभारी बनाए थे और ये वही शैलजा जी हैं जिन्होंने हरियाणा में कांग्रेस को डुबाई थी और अब पायलट जी आ रहे हैं यहाँ जो राजस्थान में कांग्रेस को डुबाने का काम किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।